हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की ओटी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं। जैसे काफ़ी पेरेंट्स को ना कन्फ्यूज़न होती थी क्योंकि मैं कुछ मिक्स एक्टिविटीज़ कराती थी। जैसे मैंने 5-5 में लिया हुआ था, 5 एक्टिविटी हर वीडियो में। तो बहुत सारे पेरेंट्स को इशू रहता था, तो अभी मैं एक प्रॉपर एक एक टॉपिक पर वीडियोस को कवर किया करेंगे। जैसे अभी इस वीडियो में मैंने एक सेंसरी एक्टिविटी ली हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको 10 ऐसे सेंसरी ओटी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहला जो है वो है आटा फिंगर ट्रेसिंग। ये आप देखो, थाली में आटा फैला दो पहले तो, है ना। और आप इसकी जगह पे वो भी ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं, जैसा मर्जी चाहें। तो इससे सेंसरी नीड जो है वो हम इससे बच्चे की कवर करेंगे। इससे लाइंस, शेप, अल्फ़ाबेट्स भी बनवा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कॉइन्स, बटन, बीड्स, ये सब भी आटे में हम छिपा सकते हैं और बच्चे को ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे सेंसरी डेवलपमेंट होता है ना। आटा जो सॉफ्ट और पाउडरी टेक्सचर जो होता है, सेंस को इम्प्रूव करता है ना। टच सेंस जो होता है, इससे फाइन मोटर भी डेवलप होती है। उंगली और हाथ की छोटी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, है ना। जो राइटिंग है, सेल्फ हेल्प स्किल्स के लिए भी ज़रूरी है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। जब बच्चा आटा में छुपी चीज़ें ढूंढता है तो वो भी इंक्रीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फोकस, अटेंशन, जो कामनेस है, लाइक सॉफ्ट टेक्सचर से बच्चा रिलैक्स हो रहा है। एनजाइटी भी कम होती है ना। सो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो हमें पानी को ट्रांसफ़र करने वाली है, जो आप किसी स्पून से भी करा सकते हैं या किसी ड्रॉपर से भी ले सकते हैं। ड्रॉपर की हेल्प से बच्चा ये है कि थोड़ा उसको प्रेस करना और खोलना, वो चीज़ें थोड़ा सीखेगा कि उसको कब होल्ड करना है ना। तो उसकी जो फिंगर की जो मसल्स हैं वो थोड़ा स्ट्रांग होंगी। ये एक्टिविटी सिटिंग पोजीशन में ही कराएं, है ना। खड़े होके मत कराना है। और इससे क्या, फोकस और जो अटेंशन है वो भी बढ़ता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रही है, और साथ ही साथ सेंसरी कामिंग भी इफेक्ट कर देता है। ओके। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है जिप को ओपन करना और बंद करना। इसकी प्रैक्टिस कराएं। आप चाहे कोई भी ओल्ड पर्स ले लो, बैग ले लो, या बच्चे की कोई भी जैकेट हो पुरानी, उसको ले लो। बस प्रैक्टिस करानी है आपको। क्या इसका क्या है, बच्चे को खोलने को और बंद करने को बोलिए। ठीक है। आप इसको गेम भी बना सकते हैं, गेम की तरह बोल सकते हैं ज़िप करो, ज़िप खोलो। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी, जो हमें सिखानी होती हैं। बच्चा ये चीज़ें नहीं कर पाता है। जो डेली लाइफ स्किल्स आती है ना, वो हमें बच्चे को सिखानी होती है। फाइन मोटर स्किल्स और फिंगर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इससे। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है बटन को ओपन और क्लोज़ करना। ये भी हमें प्रैक्टिस में लाना है। ये भी डेली लाइफ स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें भी देखो, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करोगे। ये बहुत छोटी सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन बच्चे को सिखाना ये भी ज़रूरी है। बहुत से जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो इजीली कर लेते हैं, एज अप्रोप्रिएट। और मेरे बेटे की जो एज है, इस एज अप्रोप्रिएट उसका ये चीज़ आनी चाहिए। तो उसको बटन को ओपन और बंद करने की प्रैक्टिस भी देनी है। तो आप भी, अगर आपका बच्चा भी है, तो आप ज़रूर से उसको ये चॉइस कराएं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में जो आपको कराना है वो बहुत ज़रूरी है, बच्चे को टच फील कराना। जो टेक्सचर टच होते हैं ना, उसका कुछ भी आप देखो, बकेट ले सकते हो, टब ले सकते हो, एनीथिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के, आपके घर में जो भी कुछ मिले वो सब बच्चे को दे दीजिए एक जगह पे इकट्ठा करके, और उसको ना फील करने दीजिए। हर एक चीज़ टच करने को दीजिए उसको। न्यू न्यू चीज़ें टच करने को दीजिए। उसका जो फील करेगा, जब उसका जो रिएक्शन है वो ऑब्ज़र्व करो। उससे जो सेंसरी टॉलरेंस है वो इम्प्रूव होता है, टच सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है। बच्चा नए सेंसेशंस के साथ कंफर्टेबल होना सीखता है इससे। तो आप ना ये डेली प्रैक्टिस में लेकर आओ, अगर बच्चे को ज़्यादा ही सेंसरी इश्यूज़ है तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ले लीजिए। मैंने यहाँ पर जैसे कि
फॉयल लिया है, ब्रश लिया है, जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो लिया है। आप कॉटन भी ले सकते हैं, मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था। स्पॉन्ज ले सकते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ ले सकते हैं, या बिल्कुल शाइनी कपड़ा ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स, जो बर्तन वॉश करने वाला स्क्रब है उसको ले सकते हैं। और अलग अलग टेक्सचर्स उसको टच कराइए, उसको फील करने दीजिए और उसको ऑब्ज़र्व करो, उसको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। डेली डेली इसकी प्रैक्टिस दो उसको। जो टच की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। न्यू न्यू टेक्सचर्स अगर आप डेली डेली उसको दोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे बच्चा अगर किसी भी चीज़, न्यू चीज़ को टच नहीं करता है, उसको टच का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप ये प्रैक्टिस डेली तौर पे करा सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और मुझे बताओ कि आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ ठीक लग रही हैं या नहीं, या मुझे इसी टॉपिक से रिलेटेड ही वीडियोस बनाना चाहिए, या फिर मुझे मिक्स में बनाना चाहिए। जैसे मैं पहले 11 एक्टिविटीज़ जो भी मैंने शेयर की हैं वीडियोस 11, उस तरीके से। तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन दो कमेंट्स में कि मुझे किस तरीके से वीडियोस बनाना चाहिए। मिक्स में करके दूँ एक्टिविटीज़, या फिर आपको इस तरीके से टॉपिक वाइज सेपरेट ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ओके, तो ये आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके से चाहिए, तो मैं उस तरीके से आपको अवेलेबल करूँगी। तो देखो यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट एक्टिविटी ली है वो बलून की ली है। हमें ना न्यू न्यू चीज़ें बच्चे को कराते रहना है ना। जो भी न्यू चीज़ मिले, जैसे शिवांश को ना ये बलून्स वाली चीज़ भी नहीं मिली थी, तो देखो बलून फुलाना और बंद करना, उसको तो इसी चीज़ से डर लग रहा था। तो ये चीज़ भी मैंने उसके ऊपर की, उसको फुलाने के लिए दिया, और फिर फुला के उसके ऊपर छोड़ा। देखो हमें, हमारा मकसद उसको डराना नहीं है, लेकिन हमें उसको जो, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, फील करवाना है कि ये कोई हार्म चीज़ें नहीं हैं, ये नॉर्मली हमारी चीज़ें हैं, जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं। अब ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने ली है वो है सेंसरी बॉटल ऑब्जर्वेशन। इसमें आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी या ग्लिटर हो तो बेस्ट है। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें ऑयल या वैसा कुछ डाल दिया है। तो बीट्स डाल सकते हो और थोड़ा ऑयल डालकर टाइट बंद कर दो। ठीक है, बच्चे को शेक करके देखने दो और देखने को बोलिए, ऐसा करिए। ठीक है, उससे क्या है ना, काम कॉर्नर में यूज़ करना है, काम कॉर्नर में यूज़ करें। इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो है विजुअल ट्रैकिंग इम्प्रूव होगी, बच्चा काम फील करेगा। ओवर स्टिमुलेशन की टाइम काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। तो इसमें बच्चे को बस देखने दीजिए, उसको विजुअलाइज करने दीजिए। इसमें बस मैंने एक चीज़ गलत डाल दी, वो है शैम्पू, मुझे ये नहीं डालना था, इससे वो थोड़ा गलत हो रहा था। तो ये आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। इससे मार्केट में भी इस तरीके के कुछ टॉयज़ भी आते हैं। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं ना जुगाड़ू इंसान हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती हूँ कि मुझे ख़रीदना ना पड़े, क्योंकि ये देखो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तो चलना नहीं है, हम रख लेते हैं, लेकिन बच्चा क्या बोर हो जाता है, तो उसको न्यू न्यू चीज़ें चाहिए, न्यू एक्टिविटीज़ चाहिए। तो इस वजह से मैं ना फालतू चीज़ों में खर्चा नहीं करती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आपका भी कराऊँ। तो जुगाड़ से कर करू के जैसे भी दिमाग लगा लेती हूँ। जैसे ओटी लेने जाती हूँ तो वहाँ पर भी कैसे क्या चीज़ करा रहे हैं, तो मैं घर पर कैसे आप लोगों को सजेशन दे सकती हूँ, कैसे घर पर मैं कैसे करा सकती हूँ घर की चीज़ों से। तो उस तरीके से दिमाग लगा लो के जुगाड़ कर करू के मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि शायद आप लोगों को पता हो कि मैं बचपन से ही काफ़ी स्किल्स और क्रिएटिविटी में काफ़ी रही हूँ। मेरी पेंटिंग वेंटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो क्रिएटिविटी काफ़ी है, तो दिमाग लगाती रहती हूँ। कोई भी वेस्ट चीज़ निकलती है तो उससे क्या बन सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे बड़े साइज़ के बीड्स होते हैं, या मोती हो या बटन हो, एनीथिंग जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए, और कोई रस्सी ले लीजिए, मोटी सी जो डोरी होती है, डोरी जैसी। तो मेरे पास तो ऐसा देखो कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मैं तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था मैं तो जुगाड़ू इंसान हूँ। तो देखो मैंने ना अगरबत्ती का यहाँ पे यूज़ किया, उसको छील कर थोड़ा और मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल देखो मैंने मोती लिए हुए हैं, और इसमें स्ट्रिंग करवाना है बच्चे को। तो इसमें
शिवांश को इतना मज़ा आया कि वो इतना बिज़ी रहता है इसमें, डेली डेली उसको ये चीज़ चाहिए। तो इसके अंदर उसको जो मोती है उसको डालना है। बड़े से अगर हो तो और भी अच्छा है, तो अच्छे से डालने में मिलेगा, इससे फोकस जो है वो बढ़ रहा है बच्चे का, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है ना। और जो फिंगर मूवमेंट कंट्रोल है वो बढ़िया हो रहा है, पेशेंस है और कंसंट्रेशन काफ़ी डेवलप हो रहा है इससे। इसके थ्रू आप ना जो वेटिंग वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करा सकते हैं इसी के थ्रू। जैसे एक और बच्चा ले लीजिए, आपके पड़ोस में हो, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो में दिखा दी हूँ, मेरी पड़ोस में एक बच्चा था, तो उसको वेटिंग करना है कि अभी ये भाई का टर्न है तो अभी भाई डालेगा एक, फिर अब शिवांश का टर्न है, अब शिवांश डालेगा, तो अभी उसको वेट करना है। तो वेटिंग करना सीखेंगे बच्चा। क्या होता है, वेट करना नहीं होता, उसे जल्दी जल्दी ये चीज़ चाहिए, भागना है, ये करना है, इस पे रुकना नहीं है। तो इस तरीके से आप वेटिंग वाला चीज़ भी करा सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही। किसी के भी साथ कोई भी बच्चा हो दूसरा, और बच्चे के साथ तो और जल्दी सीखता है बच्चा। नेक्स्ट जो एक्टिविटी में आपको करना है, जैसे फादर्स की जो शेविंग फॉर्म होती है ना, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह किसी भी सोप या जो हैंड वॉश वाला जो होता है उससे भी आप उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्म होते हैं, या आप सरफ डाल सकते हैं, जो वॉशिंग पाउडर होता है उसका जो फॉर्म निकलता है ना, उससे आप बच्चे को ना हैंड से प्रैक्टिस दीजिए थोड़ा सा। इससे जो उसकी सेंसरी जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें ना, जो कामनेस होती है वो इम्प्रूव होता है। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बता रही हूँ वो स्पेशली मेरी मैम ने भी मुझे सजेस्ट की थी, और वहाँ पर उन्होंने कराया भी था, उन्होंने शेविंग फॉर्म से कराया था। तो देखो वही मैंने बताया कि मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया इसको। आप इसको वॉशिंग पाउडर का जो फॉर्म निकलता है उसका भी यूज़ करके बच्चे को कुछ भी एक्स वाई जेड उसको शेप बनवा सकते हैं, या उसको खेलने को दे सकते हैं, जैसे भी बच्चा सूटेबल रहे, जैसे भी बच्चे को अच्छा लग रहा है, जिस भी तरीके से उसे खेलना है तो वैसे करा लीजिए। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है फिंगर पेंटिंग। आप बच्चे की फिंगर लेकर उसको जो कलर्स होते हैं, या वाटर कलर ले सकते हैं जो नॉन टॉक्सिक वॉशेबल पेंट हो उस तरीके के, और वाइट पेपर लीजिए। वाइट पेपर पे आप उस पर कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, या उसका हाथ ड्रॉ कर सकते हैं, या बलून ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके दीजिए, और फिंगर से उसको टैप करके उस पर कलर कराइए। फिंगर से पॉइंट कर करके इस तरीके से टैपिंग करके आप उसको कराएं। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, मतलब ऑलरेडी मैं अपने बच्चे को करा चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा दोबारा से क्यों एक ही एक्टिविटी शो करना, इस वजह से। लेकिन ये एक सेपरेट वीडियो बन रहा है जो कि है सेंसरी वाला, इस वजह से यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप ये जो 5 वाली है, 5 नंबर पे, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आपको बस यही करना है कि आप ट्रेसिंग भी करा सकते हैं, शेप्स, लेटर्स एक्सेट्रा जो भी बनवाना हो। तो इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ पर मैं बताती हूँ। इससे क्या होगा ना, जो टच सेंसिटिविटी है ना, उसके लिए हेल्पफुल है। जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है ना वो डेवलप होती है, विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है इससे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल का है। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है पॉम पॉम पिकअप विथ टोंग्स। ये भी मैंने आपको कराई हुई है, मतलब पहले जो मिक्स वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बताई है। तो वो जो 10 नंबर वाली वीडियो है ना, 10 वाली, उसमें मैंने ये चीज़ कराई है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट है इससे, जो पेंसिल ग्रेस जो डेवलप होता है बच्चे का राइटिंग के लिए, और जो फिंगर स्ट्रेंथ है और कोऑर्डिनेशन वो भी सब बढ़ता है, और सिटिंग भी इम्प्रूव होती है। ऐसे ही नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है वो है प्ले डो से शेप्स बनाना। ये भी मैंने आपको कराई हुई है पहले मिक्स वाली में। तो ये 3rd नंबर पे जो है, 3rd वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है। इससे क्या, बच्चे के जो हाथ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, सेंसरी टच एक्सपीरियंस भी मिलता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा लॉट्स ऑफ यहाँ पर चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होती हैं। हर एक्टिविटीज़ से कुछ ना कुछ इम्प्रूव होता है, तो ज़रूर से कराएं। ये एक्चुअली सेपरेट वीडियो बन रहा है, इस वजह से ये काफ़ी लंबा वीडियो खिंच रहा है, वरना मैं आपको 5 5 में कवर करती थी। तो ये देखो,
ये सारी बेसिक सेंसरी प्ले एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलपमेंट के लिए सिंपल और इफ़ेक्टिव हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ इन्हें आप डेली 10 या 15 मिनट के लिए भी करा सकते हैं और बच्चा काफ़ी इन्जॉय भी करेगा और थेरेपी भी हो जाएगी, वो भी घर पर इजीली तरीके से। तो ज़रूर से ज़रूर कराएं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ एंड मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आपको इसी तरीके से वीडियोस मैं प्रोवाइड करूँ या फिर जैसे मैं मिक्स में कराती थी उसी तरीके से, क्योंकि हाँ कह सकते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा है बट काफ़ी हेल्प भी करेगा।